दोस्तों, ये अंतरिक्ष जितना शांत हमें दिखता है उतना दरअसल है नहीं, क्योंकि इस अंतरिक्ष में करोड़ों उल्कापिंड और करोड़ों धूमकेतु गतिशील है। वो तेज रफ्तार से इस अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। ऐसे में ये कभी कभी हमारी धरती के करीब आ जाते हैं और कभी कभी हमारी धरती से टकरा भी जाते हैं। दोस्तों, कुछ समय पहले रूस के चेल्याबिस्क में ही एक ऐसा ही उल्कापिंड गिरा था जिसने वहां पर 1500 लोगों की जान ले ली थी। लगभग शाम की 4 बजी होगी, तभी हमारी धरती के वायुमंडल में, हमारे धरती के एटमॉस्फेयर में एक उल्कापिंड प्रवेश करता है और बड़ी तेजी से हमारी धरती की तरफ बढ़ता है। उस उल्कापिंड की रफ्तार 19 किलोमीटर प्रति सेकंड था और उसका डायमीटर लगभग, वैज्ञानिकों के अनुसार उसका डायमीटर 20 मीटर था और बड़ी तेजी से हमारी धरती की तरफ बढ़ते हुए वो हमारी धरती की सरफेस से 300 मीटर ऊपर गर्म होकर ब्लास्ट हो गया। जी हाँ दोस्तों, 300 मीटर ऊपर ब्लास्ट होने के बावजूद उसने हमारी धरती पर इतनी तबाही फैला दी जो आप इस तस्वीरों में देख सकते हो। इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हो कि 300 मीटर ऊपर ब्लास्ट हुए उल्कापिंड ने ही हमारी धरती पर सैकड़ों घर क्षतिग्रस्त कर दिए और लगभग 1500 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार चेल्याबिस्क में गिरे उल्कापिंड का डायमीटर 20 मीटर था और इसी वजह से वह हवा के वायुमंडल में जलकर नष्ट हो गया। ऐसे में 300 मीटर ऊपर ब्लास्ट हुआ, लेकिन अगर उस उल्कापिंड का आकार 40 मीटर होता तो वो जमीन तक पहुंचने में कामयाब हो जाता और जमीन से आकर सीधे टकराता, जिससे इतना तबाही मचता कि रूस में 6 शहर पूरी तरह से दुनिया के नक्शे से गायब हो जाते। और 300 मीटर ऊपर ब्लास्ट होने के बावजूद वो जमीन पर इतनी तबाही मचाई कि 1500 लोगों ने अपनी जान से हाथ धो बैठे और 100 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हो गए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज से कुछ समय पहले राजस्थान में भी एक उल्कापिंड गिरा था। सुबह सुबह लोग मजदूर जब अपने खेतों में काम करने के लिए जा रहे थे, तभी वहां पर आसमान से एक आग का गोला जमीन पर गिरा, जिसके तेज धमाके से वहां के स्थानीय निवासी लोग पूरी तरह से डर गए और वहां पर जाके देखने पर उन्होंने जमीन के अंदर धंसा हुआ एक पत्थर देखा जिससे पूरी तरह से धुआं निकल रहा था, जिस पर स्थानीय लोगों ने पानी डालकर ठंडा किया। और वहां पर यह घटना हुई थी राजस्थान के जालोर डिस्ट्रिक्ट में सांचौर गांव में। जी हाँ दोस्तों, वह उल्कापिंड आकार में काफी छोटा था, इसी वजह से वह जमीन में धंस गया वहां पर रेत होने के कारण जमीन के काफी अंदर तक धंस गया। इसी वजह से छोटा होने के कारण वो ज्यादा तबाही नहीं फैला पाया। लेकिन उस उल्कापिंड का आकार अगर थोड़ा बड़ा होता तो वहां पर स्थानीय लोगों में काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता और कई जान माल का नुकसान होता। जब ये उल्कापिंड समुद्र में गिरते हैं तो इतनी बड़ी बड़ी सुनामी लहरें उठती हैं कि पूरे के पूरे शहर शमशान घाट में बदल देते हैं, पूरे के पूरे शहर को डुबा सकते हैं। इतनी बड़ी बड़ी सुनामी लहरें उठती हैं जब कोई बड़े आकार का उल्कापिंड समुद्र में गिरता है। दोस्तों, आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ये उल्कापिंड बनते कैसे हैं और ये हमारी धरती तक कैसे पहुंच जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आज से 4.5 अरब साल पहले जब हमारी धरती का निर्माण हो रहा था, जब हमारे सौरमंडल का निर्माण हो रहा था, तभी इन उल्कापिंडों का भी निर्माण हुआ, क्योंकि हवा में मौजूद गैस और धूल के कण आपस में मिलकर बड़े बड़े ग्रह का निर्माण कर रहे थे। ऐसे में कुछ ऐसे पिंड भी बने जो किसी ग्रह का हिस्सा नहीं बन पाए और अकेले ही इस अंतरिक्ष में घूमते रहे। और हमारे सौरमंडल में मार्स और जुपिटर के बीच एस्टेरॉयड बेल्ट मौजूद है, जहां पर ये सभी उस एस्टेरॉयड बेल्ट में एक एप्पल से आकार से लेकर हजारों किलोमीटर लंबे चौड़े एस्टेरॉयड भी मौजूद है। और उस एस्टेरॉयड बेल्ट से अलग होकर कभी कभी ये उल्कापिंड इनकी ऑर्बिट पीरियड के अनुसार हमारी धरती के बेहद करीब से होकर गुजरते हैं। हमारे सभी ग्रह की तरह ये उल्कापिंड भी सूर्य के चारों तरफ अपना चक्कर लगाते हैं। उसी दौरान उनके ऑर्बिट पीरियड में हमारी धरती से करीब से होकर गुजरते हैं और कभी कभी ये इतने करीब से होकर गुजरते हैं कि हमारी धरती का गुरुत्वाकर्षण बल इन एस्टेरॉयड को अपनी ओर आकर्षित कर देता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब से हमारी धरती का अस्तित्व में आई है तब से लाखों उल्कापिंड हमारी धरती पर गिरे हैं और भविष्य में ये घटना जारी रहेगी और भविष्य में भी
कई उल्कापिंड हमारी धरती से टकराने वाले हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 100 सालों में 22 ऐसे उल्कापिंड हैं जो हमारी धरती से टकरा सकते हैं और 2029 में एपोफिस एस्टेरॉयड हमारी धरती से टकरा जाएगा। 360 मीटर बड़ा यह उल्कापिंड हमारी धरती से सीधे टकराएगा और कितना कहाँ टकराएगा और कितनी तबाही मचाएगा ये तो वैज्ञानिक पता करने में लगे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी मिशन चला रखे हैं वैज्ञानिकों ने जो 2029 तक बनकर रेडी हो जाएंगी, जो धरती की तरफ आने वाले किसी भी खतरे को हवा में ही नष्ट कर सकते हैं, जिस पर हमने एक वीडियो पहले ही डिटेल में बनाया हुआ है। नासा का डार्ट मिशन। नासा का डार्ट मिशन एक ऐसा मिशन है जो धरती की तरफ आने वाले खतरे या उल्कापिंडों को हवा में ही नष्ट कर देगा या फिर उनके डायरेक्शन को चेंज कर देगा, जिससे वह धरती के करीब से होकर निकल जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि जब हमारे वायुमंडल में कोई 25 मीटर से बड़ा उल्कापिंड जब हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है, जो हमारी धरती के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि 25 मीटर से बड़ा उल्कापिंड हमारे वायुमंडल के घर्षण से जलकर पूरी तरह से नष्ट नहीं होता है और धरती तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। लेकिन 25 मीटर से छोटा उल्कापिंड अगर हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वो धरती तक पहुंचते पहुंचते वायुमंडल में ही जलकर नष्ट हो जाता है और या फिर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर बिखर जाता है। इसलिए 25 मीटर से बड़ा उल्कापिंड हमारी धरती के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं और आने वाले 100 सालों में 22 ऐसे उल्कापिंड हैं जो हमारी धरती के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। उनमें से सबसे 2029 में आने वाला उल्कापिंड द एपोफिस 360 मीटर का है। और दोस्तों, रूस के चेल्याबिस्क में गिरा उल्कापिंड 20 मीटर का था। इसी वजह से वो धरती से 300 मीटर ऊपर ब्लास्ट हो गया और अगर वो 25 मीटर का होता तो धरती तक पहुंच जाता और भारी तबाही मचाता। लेकिन 20 मीटर का होने के कारण वह धरती से 300 मीटर ऊपर ही ब्लास्ट हो गया, जिससे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, फिर भी 1500 लोग मारे गए। और अगर इस उल्कापिंड का आकार 40 मीटर होता तो रूस के 6 बड़े शहर इस दुनिया के नक्शे से गायब हो चुके होते। इतनी तबाही होती, इतनी भयंकर भूकंप होता कि सभी शहर, सभी बिल्डिंग आपस में टकराकर नीचे गिर जाती। दोस्तों, उल्कापिंड बहुत ही खतरनाक होते हैं और उनका आकार, अगर बड़ा आकार का उल्कापिंड है तो हमारी धरती पर से संपूर्ण जीवन नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। कुछ साल पहले धरती के आकार जितने बड़े बड़े उल्कापिंड 10-12 उल्कापिंड जुपिटर से टकराए थे, जिससे उनकी आग आज तक शांत नहीं हुई है। जुपिटर हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसका आकार इतना बड़ा है कि इसमें 123 धरतियां आराम से समा जाएगी। और जुपिटर ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा अत्यधिक है कि धरती की तरफ आने वाले ज्यादातर एस्टेरॉयड ये अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। और अपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि धरती की तरफ आने वाले खतरों से आप सीधे